सारण की लोकसभा सीट हारने के बाद रोहिणी आचार्य को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि रोहिणी वापस चली जाएंगी, लेकिन इधर रोहिणी ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो एक्टिव है और इस बार उन्होंने हार के कारणों की समीक्षा करने की बात कही है। छपरा में जिस तरीके से हादसा हुआ वोटिंग के बाद, इस बीच रोहिणी लगातार बीजेपी के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जो चुनाव जीत गए हैं रोहिणी से, उनके खिलाफ मोर्चा खोली हुई थी, जिला प्रशासन से न्याय की मांग कर रही थी। और अब रोहिणी चुनाव हारने के बाद जब इन्होंने पूरा आकलन किया है तो इनको लग रहा है कि इनके अपने लोगों ने इनको हरा दिया है और अपने लोगों से मिले जख्मों के बाद रोहिणी कह रही है कि वो अब इस हार की समीक्षा करेंगे। दरअसल अपनी हार को मानकर रोहिणी ने सीधे तौर पे कहा था कि सारण से वो हार जरूर गई है, लेकिन सारण लोकसभा सीट और सारण के लोगों का मिला प्यार छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि यहीं बनी रहेंगी। और अब इन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। रोहिणी ने लिखा है, जीत और हार तो सोच पर निर्भर करती है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। ठीक ऐसे ही भीतर घात और विश्वासघात को भी परख और पहचान से परास्त किया जाता है। परख भी है, पहचान भी है और परास्त करने वालों की काबिलियत भी है। प्रहार भी होगा और प्रतिकार भी होगा। यानी रोहिणी बताना चाहती हैं कि वो इस चुनाव में अपने ही लोगों के दगा देने की वजह से वो ये चुनाव हार चुकी हैं और अब रोहिणी को अपने हार के लिए जो लोग जिम्मेवार दिखाई पड़ रहे हैं उनकी पहचान वो कर रही हैं और वो सामने वाले जिस उम्मीदवार से वो चुनाव हारी हैं उसके काबिलियत को भी इन्होंने पहचान लिया है और ये जानती हैं कि किस तरीके से उनको चुनाव में हार मिली है। इनका कहना है कि चुनाव में हार और जीत बस आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप मान लेते हैं तो आपकी हार हो जाती है और आप ठान लेते हैं तो आपकी जीत होती है। हार जीत बस विचारों की बात है। लेकिन रोहिणी आचार्य ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि वो इस हार के बाद जो है वो तनाव में नहीं है, बल्कि अपने अंदर आत्ममंथन कर रही हैं कि किस तरीके से हार हुई है। हार के पीछे और विपक्षी जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था उस व्यक्ति की ताकत क्या है उसे इन्होंने पहचान लिया है। अपने लोगों को भी इन्होंने पहचान लिया और कहा है कि वक्त आने पर जिन लोगों को जैसा जवाब देने की जरूरत होगी वो जरूरत के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से राजद की उम्मीदवार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो बेहद ही कम मार्जिन से रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी के सांसद थे, लगातार वो सांसद रहे उस इलाके में, उनसे चुनाव हार गई हैं। और उसके बाद उन्होंने ये सोशल मीडिया पर जो बातें हैं वो लिखी है और कहा है कि वो अपने लोगों के ऊपर जो उन्होंने भरोसा किया और जो लोग उस भरोसे को तोड़ दिए, जो भीतरघात किए हैं, उन सब की पहचान वो करने में सक्षम है और वो कर रही हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.